हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम गियासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ेंगे। और गियासुद्दीन बलबन का जो शासनकाल है वो 1266 से लेके 1287 ईस्वी तक माना जाता है। लेकिन गियासुद्दीन बलबन जो है वो संबंध रखता है गुलाम वंश से। और हमने स्टार्ट कर रखा है गुलाम वंश, जो कि माना जाता है 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक। और इसमें कुछ सुल्तान, कुछ शासक रहे हैं जिनके बारे में हमने बात की थी, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद। इनके बारे में हमने बात की थी इससे पहले वाली वीडियो में। लेकिन आपको याद क्या रखना है? आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में याद रखना है, इल्तुतमिश के बारे में याद रखना है और रजिया सुल्तान के बारे में याद रखना है। और उसके बाद जो आज का टॉपिक होने वाला है गियासुद्दीन बलबन, इसके बारे में याद रखना है। सिर्फ इम्पोर्टेंट यही है। लेकिन जो बच्चा यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहा है उनके लिए तो ये वाले सारे टॉपिक ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम बात करेंगे गियासुद्दीन बलबन के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, गियासुद्दीन बलबन का शासनकाल 1266 से लेके 1287 ईस्वी तक माना जाता है। और जो गियासुद्दीन बलबन है ये बलबनी वंश या फिर अफराशियाब वंश का माना जाता है। और गियासुद्दीन बलबन का ही वास्तविक नाम है बाहुद्दीन। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में यहाँ पे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि गियासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए बाहुद्दीन। तो गियासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम है बाहुद्दीन। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे कि इसके कार्य क्या थे दिल्ली सल्तनत में जब यह शासन करने के लिए आया था। तो समझिए, सबसे पहले इसने क्या किया? सबसे पहले इसने तुर्कान ए चहलगामी का अंत किया। और दोस्तों आप अच्छे से जानते हो कि तुर्कान ए चहलगामी की शुरुआत की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा, जो कि रजिया सुल्तान का ही क्या हुआ करता था? पिता हुआ करता था। लेकिन इस गियासुद्दीन बलबन ने तुर्कान ए चहलगामी को क्या कर दिया? इसका अंत कर दिया। तुर्कान ए चहलगामी का मतलब होता था 40 सरदारों का समूह। लेकिन गियासुद्दीन बलबन ने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। और इसके बाद गियासुद्दीन बलबन के द्वारा ही सिजदा और पायबोस की प्रथा भी शुरू की गई। सिजदा और पायबोस का मतलब होता है, सिजदा का मतलब होता है अपने सुल्तान के सामने सर झुकाना, और पायबोस का मतलब होता है कि सुल्तान के सामने लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। जबकि गियासुद्दीन बलबन के द्वारा ही एक नए त्योहार की भी शुरुआत की गई थी, और उस नए त्योहार को कहा जाता है नवरोज। अब ये जो नवरोज त्योहार है ये फारसी का त्योहार था, और जो फारसी के लोग हुआ करते थे वे इस नवरोज को नए वर्ष के उपलक्ष्य में बना देते या फिर नए वर्ष पर इस त्योहार को बना देते। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि नवरोज त्योहार की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो आपका आंसर होना चाहिए कि नवरोज त्योहार की शुरुआत गियासुद्दीन बलबन के द्वारा करवाई गई थी। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम। देखिए, अब ये जो गियासुद्दीन बलबन था, ये गियासुद्दीन बलबन अपने आप को खुदा का प्रतिनिधि बताता था। और जब ये अपने आप को खुदा का प्रतिनिधि बताता था तो ये एक उपाधि लेता था जिसका नाम है नियाबत ए खुदाई की। लेकिन गियासुद्दीन बलबन अपने आप को खुदा की परछाई भी बताता था, जिसके कारण ये उपाधि लेता था जिल ए इलाही की उपाधि। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है कि खुदा का प्रतिनिधि अपने आप को कौन सा सुल्तान मानता था, तो आपका आंसर होना चाहिए गियासुद्दीन बलबन। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि नियाबत ए खुदाई की उपाधि किसने ग्रहण की थी, तो आपका आंसर फिर भी होना चाहिए गियासुद्दीन बलबन। एंड इसके बाद क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जो अपने आप को खुदा की परछाई बताता था, तो आपका आंसर फिर भी होना चाहिए गियासुद्दीन बलबन। एंड गियासुद्दीन बलबन ने ही कौन सी उपाधि ली थी? जिल ए इलाही की उपाधि ग्रहण की थी। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। गियासुद्दीन बलबन के द्वारा ही
दो विभाग की स्थापना की गई थी। तो इसने एक राजस्व एवं सैन्य विभाग की स्थापना की। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि गियासुद्दीन बलबन के द्वारा दो विभाग की स्थापना की गई थी। पहला जो विभाग था वो था राजस्व, जबकि दूसरा विभाग था सैन्य विभाग। और राजस्व विभाग को कहा जाता था दीवान ए विजारत, जबकि सैन्य विभाग को कहा जाता था दीवान ए आरिज। क्योंकि दोस्तों यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं गुलाम वंश से, और क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि दीवान ए विजारत विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों गियासुद्दीन बलबन के द्वारा की गई थी। जबकि अगर क्वेश्चन आ जाता है दीवान ए आरिज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तब भी आपका आंसर होना चाहिए गियासुद्दीन बलबन। लेकिन यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि गियासुद्दीन बलबन के शासनकाल में ही 1287 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का दूसरा आक्रमण हुआ। और इस मंगोलों के दूसरे आक्रमण में जो गियासुद्दीन बलबन था उसका एक बेटा था जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद। और शहजादा मोहम्मद की क्या हो जाती है, यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। मतलब कि मंगोलों के इस द्वितीय आक्रमण में गियासुद्दीन बलबन का पुत्र शहजादा मोहम्मद मारा जाता है। देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1287 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का दूसरा आक्रमण हुआ, और इसी आक्रमण के दौरान बलबन का पुत्र जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद, और ये शहजादा मोहम्मद जो होता है वो मारा जाता है। और शहजादा मोहम्मद के मरने के बाद ही इसी वर्ष अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर बलबन की भी मृत्यु हो जाती है 1287 ईस्वी में ही। और गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल 1287 ईस्वी में खत्म हो जाता है, और इसके पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद। और दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बन जाता है बलबन का पोता। और जो बलबन का पोता है इसका नाम है कैकुबाद। और कैकुबाद जो है वो दिल्ली सल्तनत में मात्र 3 साल तक शासन करता है, 1287 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक। और इसके बाद जो बलबन का पोता हुआ कैकुबाद, तो कैकुबाद के बाद ही जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान बना उसका नाम था कैमुर्स। और ये जो कैमुर्स था ये मात्र 3 महीने तक ही दिल्ली सल्तनत में शासन करता है, और दिल्ली सल्तनत में ही कैमुर्स की हत्या कर दी जाती है मलिक फिरोज के द्वारा। तो कैमुर्स की हत्या किसके द्वारा की गई थी? मलिक फिरोज के द्वारा की गई थी। तो कैमुर्स की हत्या की गई थी मलिक फिरोज के द्वारा, और मलिक फिरोज ने ही दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना की। और मलिक फिरोज का जो वास्तविक नाम था वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? यहाँ पे आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंतिम शासक जो हुआ या अंतिम सुल्तान जो हुआ उसका नाम था कैमुर्स। और ये कैमुर्स जो है इसकी 1590 ईस्वी में हत्या कर दी जाती है मलिक फिरोज के द्वारा। और कैमुर्स मात्र 3 महीने तक ही दिल्ली सल्तनत में शासन करता है। और जैसे ही कैमुर्स की मलिक फिरोज के द्वारा हत्या कर दी जाती है या करवाई गई, उसी समय में इस मलिक फिरोज के द्वारा दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की स्थापना की गई, और उस नए वंश को कहा जाता है खिलजी वंश। लेकिन दोस्तों आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आप ये बोलोगे कि खिलजी वंश की स्थापना तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है यही तो मलिक फिरोज है। मतलब कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ही वास्तविक नाम है मलिक फिरोज। और दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में खिलजी वंश के बारे में ही बात करेंगे, और सबसे पहले हम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि दोस्तों आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों अगर अच्छे से समझ में आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।